कानून है उसमें फिर से एक बार बिहार सरकार संशोधन करने का मन बना रही है। और ये संशोधन बस इसीलिए करना चाहती है कि अपनी लाज और अपनी इज्जत दोनों छुपा सके, क्योंकि बिहार में शराबबंदी के नाम पे एक अलग तरह का ही तमाशा चल रहा है। नमस्कार, लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। आए दिन बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु दर में काफी इजाफा होता जा रहा है। ऐसा बिहार में कोई दिन नहीं होता है जिस दिन बिहार में जहरीली शराब पीने से 5 से 10 लोगों की मृत्यु ना हो। अभी हाल फिलहाल में नालंदा में एक ही दिन में 11 लोगों की मृत्यु हुई और कल परसों में गया में 5 लोगों की मृत्यु हुई और आज चंपारण में 8 लोगों की मृत्यु हुई। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन जहरीली शराब पीने से बिहार में किसी की मौत ना हो। लेकिन नीतीश कुमार शराबबंदी के नाम पे समाज में एक अलग तरह का जहर घोल रहे हैं और वो है शराब माफियाओं का कहर। शराब माफिया नीतीश कुमार के कंट्रोल से बाहर हैं और उनकी प्रशासन से भी बाहर है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी पहले जब से शराबबंदी नहीं था तो एक दुकान और स्पेसिफिक लोकेशन पे मिलता था। लेकिन जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुआ तो शराब की होम डिलीवरी होने लगी और होम डिलीवरी में वो सारे बच्चों का योगदान रहा जो पीड़ित और पिछड़ी जाति से हैं और जिनके घर पे 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं है, और वो होम डिलीवरी बन गए और वो होम डिलीवरी का शिकार बन गए। और उनका एजुकेशन तो पहले से ही कोलैप्स था और जब से डिलीवरी बॉय बने उनके अंदर करप्शन और भ्रष्टाचार और अपराधी छवि आने लगी और जेल के अंदर और सलाखों के पीछे मजबूर हो गए। और प्रशासन उन्हीं मासूम ही बच्चे कह सकते हैं, इसलिए मैं मासूम शब्द का यूज करना चाहता हूं क्योंकि उनकी एजुकेशन ना पिता ने किया ना वो कर पाए, क्योंकि बिहार में कास्टिज्म के नाम पे हमेशा से ही पिछड़ी जाति के लोगों से सौतेला ही व्यवहार किया गया है। आज से 20 साल जिनकी जो स्थिति थी एजुकेशन में आज भी वही है और उन्हीं के बच्चे दारू की होम डिलीवरी में पकड़े गए और उन्हीं के घर पे अब जहरीली शराब से मृत्यु हो रही है, क्योंकि जो शिक्षित है वो तो शराब माफिया बना हुआ है और उसके घर पे रॉयल स्टैग और कितने अंग्रेजी विदेशी ब्रांड हैं वो आसानी से पहुंच जाते और नीतीश कुमार की प्रशासन वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। उन्हीं से तो मिलके बिहार में शराब की तस्करी होती है। लेकिन अब शराबबंदी की जब शराबबंदी को लेके नीतीश कुमार के पार्टी में ही 2 गुट हो जाते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार में बीजेपी के सहयोग से ही नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, लेकिन समय समय पर बीजेपी के ही नेता नीतीश कुमार को शराबबंदी कानून को लेकर कटघरे में खड़ा कर देते हैं। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार के मंत्री ही शराब पीते हैं और नीतीश कुमार शराबबंदी के कानून पे ज्ञान देते हैं। जब नीतीश कुमार को शराबबंदी से और शराबबंदी कानून पे जलील और फजीहत का सामना करना पड़ा है तो नीतीश कुमार इस कानून में संशोधन का नाम देके अपनी इज्जत और उस फटी हुई चादर को रफू करने का काम करते हैं। फिर एक बार नीतीश कुमार ने इस कानून में संशोधन करने का विचार किया और विचार यह है कि जब ये कानून बना था तो 2018 में एक बार संशोधन किया गया था और संशोधन यह था कि जो शराब पिया हुआ व्यक्ति अगर पकड़ा जाता है और तो थाने में लाके 50,000 रुपए लेके उसको जमानत दे दी जाएगी। लेकिन अब इस कानून में यह संशोधन किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर शराब पिया हुआ पकड़ा गया तो उसको जेल नहीं लिया जाएगा, उसको उस टाइम पे छोड़ दिया जाएगा। यानी कि पुलिस प्रशासन एक बार फिर अपनी भ्रष्टाचार में 4 चांद लगाएगी और बिहार में अराजकता और असमानता और भ्रष्टाचार और भूखमरी दोनों का बढ़ावा मिलेगा। लेकिन अब नीतीश कुमार अपनी इज्जत और अपनी नाक कटने से बचाने के लिए इसमें संशोधन कर रहे हैं कि अब कोई शराब पिएगा और पकड़ा जाएगा तो उसको तत्काल से जेल नहीं भेजा जाएगा, उस पर बाद में कार्रवाई की जाएगी। यानी कि एक बार फिर से करप्शन और भ्रष्टाचार का बढ़ोतरी होगा। और नीतीश कुमार के इस फैसले को समय समय पर विपक्ष के नेता और उनकी पार्टी के ही नेता अपने मन के हिसाब से इसको हमेशा से कटघरे में खड़ा करते आए हैं। इवेंट सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार को लताड़ लगाई थी। रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान ने परसों कहा था कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार से एक कानून जब नहीं संभल रहा है तो बिहार राज्य क्या संभलेगा।
मैं अपने जनता जनार्दन से एक बार पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार से अब बिहार नहीं संभल रहा है, या फिर उनकी जो कंसेप्ट है बिहार में करने वाली वो पुरानी हो चुकी है, या फिर नीतीश कुमार बिहार संभालने लायक नहीं है? आप लोग अपने विचार कमेंट में अवश्य बताइएगा। क्या आप लोगों को लगता है कि वक्त आ चुका है कि नीतीश कुमार को खुशी खुशी अपने से विदा ले लेना चाहिए, या फिर इसी तरह से बिहार का राजस्व और बिहार के भविष्य दोनों के साथ खेलते रहने देना चाहिए? लेकिन अभी तक की सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि बिहार में जो शराबबंदी कानून है उसमें फिर से एक बार बिहार सरकार संशोधन करने का मन बना रही है, और ये संशोधन बस इसीलिए करना चाहती है कि अपनी लाज और अपनी इज्जत दोनों छुपा सके, क्योंकि बिहार में शराबबंदी के नाम पे एक अलग तरह का ही तमाशा चल रहा है और शराब माफियाओं का बोलबाला हो रहा है। आप सबको पता है कि बिहार में शराब माफिया और भ्रष्ट असामाजिक तत्व और करप्शन तीनों का ही बोलबाला रहा है दशकों से, और नीतीश कुमार इसी चीज को छिपाने के लिए एक बार फिर से शराबबंदी में संशोधन कर रहे हैं। देखते हैं कि इस संशोधन से बिहार के शराब माफियाओं पे कितनी नकेल कसी जाती है। तो जो इतने 6 सालों से इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए खर्चा हुआ, उसका क्या, उसका हिसाब कौन देगा? या फिर आप कल सुबह फिर उठेंगे, कोई एक और कानून बनाएंगे और उसको प्रचार प्रसार में एक बार फिर खजाना खाली होगा, और फिर आप कहेंगे कि सरकार के पास बिहार के कर्मचारियों को पैसा देने के लिए है ही नहीं। तो एक बार सोच समझ के कोई भी कानून बनाइए, और जब बना देते हैं तो पूरी ताकत से उसको लागू कराइए, अन्यथा मत बनाइए। जो ये पैसा बर्बाद हो रहा है ये हमारा ही हो रहा है, क्योंकि ना विकास हो रही है और ना हमारा भविष्य में कोई सुधार हो रहा है। बस हमारा दिन बढ़ता जा रहा है और दिन पर दिन मौत के मुंह में हमारे भविष्य जा रहा है। दिन पर दिन हमारे भविष्य और सपने दोनों टूटते जा रहे हैं और हौसला पस्त होता जा रहा है। अगर आपसे कोई काम नहीं हो पा रहा है तो मत कीजिए, ऑलरेडी चीजें बनी हुई हैं, उन्हीं को आप सुचारू रूप से चलाइए। अगर कोई नया कंसेप्ट नहीं आता तो पब्लिकली एक फ्री रेफरेंडम वोट करा लीजिए, अपने जनता जनार्दन से पूछ लीजिए कि आप लोग क्या चाहते हैं, एक बार इस पे बात कीजिए। जैसे वोट के दिन आते हैं तो आप दरवाजे दरवाजे पे पहुंच जाते हैं, तो एक बार बिहार की जनता से पूछ लीजिए कि आपके लिए कौन सी चीज सही होगी, क्योंकि आप भी तो इसी राज्य में रहते हैं, आपको भी पता है कि अभी बिहार की जनता को क्या चाहिए और किस चीज की जरूरत है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और अतुल्य लोकतंत्र करके यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। अगर आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो अतुल्य लोकतंत्र करके फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, खुदा हाफिज।